दातीतमेकस्वरूपम् प्रकृतिविकृतिशून्यं नित्यमानन्दमूर्तिम् विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। निरुपममतिसूक्ष्मं निष्प्रपञ्चं निरीहं गगनसदृशमीशं सर्वभूताधिवासम् त्रिगुणरहितसच्चिद्ब्रह्मरूपं वरेण्यं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। वितरितुमवतीर्णं ज्ञानभक्तिप्रशान्तिः प्रणयगलितचित्तं जीवदुःखासहिष्णुम् धृतसहजसमाधिं चिन्मयं कोमलाङ्गं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। त्रेतायां रामरूपाय द्वापरे कृष्णमूर्तये कलौ पूर्णावताराय रामकृष्णाय ते नमः। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं विगृह्णन्ति ये भूरिदा जना। श्री राम कृष्ण वचनामृत 39वां दीर्घ परिच्छेद। 39 को 10 जून की बात थी और उस दिन रविवार होने के कारण मास्टर महाशय पहुंच गए थे। बहुत सारे भक्त आए थे और विस्तार से मास्टर महाशय ने उस दिन के वार्तालाप का अंकन हमारे समक्ष किया। हमने उसको विस्तार से देखने का प्रयत्न किया। आज से हम 40वां परिच्छेद पढ़ते हैं। दक्षिणेश्वर में श्री राम कृष्ण भक्तों के साथ में है। उस दिन गंगा पूजा, जिसे गंगा दशहरा कहते हैं, इधर यहाँ पर तो यानी पंजाब में तो गंगा दशहरा, गंगा जी है ही नहीं यहाँ पे, तो गंगा दशहरा जैसा नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ भी गंगा जी हैं वहाँ पर गंगा दशहरा विशेष रूप से मनाया जाता है। बंगाल में इसका विशेष महत्व है और इस दिन माँ गंगा की पूजा होती है और एक छुट्टी का दिन होता है। तो गंगा पूजा, गंगा दशहरा ज्येष्ठ शुक्ला दशमी शुक्रवार का दिन है, तारीख 15 जून। इस वर्ष 25 जून को होने वाला है। 1883 ईस्वी भक्तगण श्री रामकृष्ण के दर्शन के लिए दक्षिणेश्वर काली मंदिर में आए हैं। गंगा के पूजा के उपलक्ष्य में अधर और मास्टर को छुट्टी मिली। छुट्टी के कारण मास्टर महाशय पुनः आ गए हैं और हम देखेंगे कि इस 15 जून का भी मास्टर महाशय ने कुछ मात्रा में विस्तार से अंकन किया है। राखाल के पिता और पिता के ससुर आए। पिता ने दूसरी बार विवाह किया है। ससुर महाशय श्री रामकृष्ण का नाम बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं। वे साधक पुरुष हैं। श्री रामकृष्ण का दर्शन करने के लिए आए हैं। श्री रामकृष्ण उन्हें रुक रुक कर देख रहे हैं। भक्तगण जमीन पर बैठे हैं। राखाल इस नाम से आप सभी लोग परिचित होंगे। ये राखाल यही आगे चलकर स्वामी ब्रह्मानंद हुए, जो रामकृष्ण मिशन के प्रथम अध्यक्ष और एक बहुत उच्च कोटि के संत, एक महात्मा हुए, स्वामी ब्रह्मानंद। श्री रामकृष्ण के उनको मानस पुत्र कहा जाता था। ही वाज सो क्लोज टू श्री रामकृष्ण। स्वामी विवेकानंद के बाद रामकृष्ण परंपरा में मास्टर ये स्वामी ब्रह्मानंद जी का ही स्थान है। और अगर आप लोगों में से जो लोग यहाँ पर नियमित रूप से आते हैं, उन्होंने अगर ब्रह्मानंद जी की जीवनी नहीं पढ़ी हो तो उसको अवश्य पढ़िएगा। उनके उपदेश और उनकी जीवनी, स्वामी विवेकानंद श्री रामकृष्ण की जीवनी, माँ शारदा की जीवनी और श्री रामकृष्ण इनकी जीवनी के बाद में उनका ही नंबर।
और आध्यात्मिक उपदेशों की दृष्टि से, साधना की दृष्टि से स्वामी ब्रह्मानंद जी का की पुस्तक है इटर्नल कंपेनियन। तो वो इटर्नल कंपेनियन नाम इसलिए दिया गया है कि स्वामी ब्रह्मानंद जी को श्री कृष्ण का इटर्नल कंपेनियन, बाल सखा, श्री कृष्ण के बाल सखा के रूप में उनका वर्णन आता है, इसलिए पुस्तक का नाम है इटर्नल कंपेनियन ऑफ गॉड। लेकिन सच पूछा जाए तो वह जो पुस्तक है वो साधकों के लिए इटर्नल कंपेनियन। अगर आप उसको प्रतिदिन पढ़ें तो लगेगा कि इटर्नल कंपेनियन है, बड़ी सुंदर पुस्तक है। तो मेरा सुझाव है कि इस पुस्तक को जो लोग यहाँ पर नियमित आते हैं अवश्य पढ़े। स्वामी प्रभवानंद जी ने लिखी है। स्वामी प्रभवानंद जी स्वामी ब्रह्मानंद जी के शिष्य थे और वे विदेशों में रहकर कई वर्षों तक उन्होंने वेदांत का प्रचार किया और उनकी एक शैली, विशिष्ट शैली है स्वामी प्रभवानंद जी की। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं। उदाहरण के लिए स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑफ इंडिया बहुत ही सुंदर किताब है, द स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑफ इंडिया, जो दैट इज ऑफ कोर्स कोई आध्यात्मिक बातें नहीं, फिलोसफी इत्यादि काफी है, लेकिन बहुत अच्छी किताब है। और भी क्रिस्टोफर ईशरवुड के साथ में उन्होंने कई किताबों की रचना की है। कम से कम मुझे तो स्वामी प्रभवानंद जी की पुस्तकें बहुत अच्छी लगती है। इटर्नल कंपेनियन अपने आप में एक विशिष्ट पुस्तक है। तो ये राखाल महाराज स्वामी ब्रह्मानंद जी श्री रामकृष्ण के पास रहा करते थे और उनके पिताजी वे शायद वकील थे, बीच बीच में वहां पर आया करते थे। वे चाहते थे कि राखाल घर वापस आ जाए, लेकिन राखाल नहीं आए। राखाल की माता का विवाह, देहांत होने पर उन्होंने दूसरा विवाह किया और आज छुट्टी के दिन उनके पिताजी के ससुर उनको साथ लेकर वे श्री रामकृष्ण के दर्शन करने आए। यहाँ पर एक उल्लेख आप देखेंगे, श्री रामकृष्ण रुक कर राखाल के पिता के ससुर को देख रहे हैं। उनकी ओर उनका ध्यान है, इसलिए कि संभवतः श्री रामकृष्ण उनमें कुछ सार देख रहे हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से लगता है कि ये भक्त प्रकार के व्यक्ति हैं, इन्हें अगर कुछ उपदेश दिया जाए तो वे ग्रहण कर सकेंगे। इसलिए श्री रामकृष्ण उन्हें बार बार देख रहे हैं, मानो एसेस करने के लिए, ये पता लगाने के लिए कि ये किस प्रकार के व्यक्ति हैं। भक्तगण दूसरे जमीन पर बैठे हैं। ससुर महाशय ने एक प्रश्न पूछा, जो प्रश्न हम सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। ससुर महाशय के मन में उठा, पता नहीं हम लोगों के मन में उठता है या नहीं, महाराज क्या गृहस्थाश्रम में भगवान का लाभ हो सकता है कि नहीं? अच्छा प्रश्न। और जो साधक हैं उनके जीवन में अधिक निश्चित रूप से यह प्रश्न उठता होगा। और जो केवल क्यूरियोसिटी के लिए, केवल एक जानकारी मात्र के लिए कुछ है, संसार में है, उनके मन में भगवत दर्शन या ईश्वर लाभ की बात नहीं उठती, उनके लिए भी यह प्रश्न रोचक हो सकता है। लेकिन जो साधक है उनके मन में यह प्रश्न अवश्य उठता है। और क्यों उठता है? वो इसलिए कि साधक यह अनुभव करता है कि संसार में बड़ी समस्याएं, पहली बात। और दूसरा यह भी जानता है कि जितने भी बहुत सारे बड़े बड़े संत हुए हैं, उन्होंने कभी न कभी किसी न किसी समय संसार को त्यागा है, संसार से दूर रहकर कठोर साधना की। लेकिन ऐसे भी दृष्टांत हमें प्राप्त होंगे जहाँ पर यह बात निश्चित रूप से देखी जाती है कि गृहस्थ भी भगवान का दर्शन करते हैं, संत होते हैं। विशेषकर पंजाब में तो ये जो पंजाब में जो गुरु परंपरा है, गुरु नानक देव से लेकर
अपने दशम गुरु तक, ये तो सब गृहस्थ ही थे। सिख धर्म में तो गृहस्थ धर्म को ही महत्व दिया गया है और ये मानकर चला गया है कि गृहस्थ जीवन में भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता। लेकिन फिर भी यह प्रश्न एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है हम सभी के लिए कि क्या संसार में रहकर भगवान का दर्शन हो सकता है? क्यों? क्योंकि संसार और भगवान ये एक साथ नहीं जाते। जैसा तुलसीदास जी ने कहा है, जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम तहाँ नहीं काम, तुलसी कबहु न होत है, रवि रजनी इकट्ठा। तो संसार में आचल है क्या? काम क्रोध ही तो है और कुछ क्या है। अगर इसको हटा दें फिर संसार रहेगा क्या? वेदांत की दृष्टि से ये संसार तो मिथ्या है, माया, इल्यूशन है। इसके पीछे भगवान छिपा हुआ है, हम उसे देख नहीं पाते। भक्ति की दृष्टि से ये भगवान की लीला है, अपनी इच्छा से लीला विलास कर रहे हैं भगवान, लोगों को नचा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे है भगवान। ये संसार क्या है? ये संसार है भगवान की सृष्टि, भगवान है सृष्टा। ये संसार है क्रिएशन, भगवान है क्रिएटर। और हम उस क्रिएटर को, उस सृष्टि के कर्ता को हम भूल जाते। एक बड़ा सुंदर वर्णन स्वामी विवेकानंद की दूसरी बार अमेरिका यात्रा का आता है। अभी हम लोग उनकी जीवनी पढ़ रहे हैं। जहाज पे जाते थे और जहाज शांत है। स्वामी विवेकानंद इंग्लैंड से अमेरिका जा रहे हैं, तो अटलांटिक को क्रॉस कर रहे थे। और उस समय सिस्टर निवेदिता वर्णन करती हैं कि 8 दिन का समय था, चांदनी रात रहती थी, खुला आकाश, समुद्र भी शांत और शांत जहाज कर ऊपर रात को जाते थे। अत्यंत सुंदर दृश्य। स्वामी विवेकानंद ने एक दिन उनको कमेंट उपदेश देते थे। स्वामी विवेकानंद, उनके अमेरिकन शिष्य बहुत सारे 2-3 साथ में थे। वो कहते थे, कहा एक दिन वर्णन है, आप कल्पना कीजिए शांत समुद्र है, जहाज है, ऊपर शांत आकाश और पूर्ण चंद्र। यूं भी चांदनी रात बड़ी अच्छी रहती है, और कहीं एक सुंदर दृश्य के बीच में चांदनी रात तो बहुत अच्छा लगे। यहाँ पर शांत समुद्र है, उसमें चांदनी रात है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि देखो ये सृष्टि, इस क्रिएशन, हाउ ब्यूटीफुल इट इज। अगर सृष्टि इतनी सुंदर है तो उसका सृष्टा कितना सुंदर। सब लोग सृष्टि के ऊपर के मोहित हो जाते हैं, उस सृष्टा को भूल जाते। इसीलिए कहते हैं कि संसार में रहकर भगवान को पाना कठिन है, क्योंकि संसार में हमारे बहुत सारे आकर्षण सब उसको खींच ले। उसको सबसे मन को लगा घटाकर भगवान में लगाना बड़ा कठिन। इसलिए बड़ा सुंदर प्रश्न किया, महाराज क्या गृहस्थ आश्रम में भगवान का लाभ हो सकता है? मैंने इस गृहस्थ आश्रम के साथ संसार को जोड़ दिया, क्योंकि बात भी सच है कि गृहस्थ आश्रम भी है तो आश्रम, उसका भी उद्देश्य तो है भगवान लाभ किया जाए, उसके माध्यम से लाभ किया जाए। अधिकांश लोगों के लिए गृहस्थ आश्रम के माध्यम से होकर जाना पड़ता है। बहुत कम लोग हैं जो प्रारंभ में ब्रह्मचर्य आश्रम के साथ बाद बिना गृहस्थ आश्रम में रहे सीधे संन्यास आश्रम में जा सके। और ये व्यवस्था भी इसलिए की गई है कि हम अपनी वासनाओं को संयत रूप से उनकी पूर्ति करते हुए, चित्त शुद्धि करते हुए स्टेप बाय स्टेप भगवान की ओर जावें। इसीलिए 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई है, और कोई भी आश्रम बुरा नहीं। इस
इसलिए यह प्रश्न उठता है और श्री रामकृष्ण इसका उत्तर देते हैं। श्री रामकृष्ण हंसते हुए कहते हैं, क्यों नहीं हो सकता? कीचड़ में रहने वाली मछली की तरह रहो। वह कीचड़ में रहती है पर उसके शरीर में कीचड़ नहीं लगता। और असती स्त्री की तरह रहो, घर का सारा काम काज करती है पर उसका मन अपने उपपति की ओर ही रहता है। ईश्वर से मन लगाए रखकर गृहस्थी का सब काम करो। दिस इज द प्रिंसिपल, ये सिद्धांत है। और श्री रामकृष्ण एक नहीं अनेक दृष्टांत विभिन्न स्थानों पर देते हैं। यहाँ पर उन्होंने 2 दृष्टांत दिए। एक कीचड़ में रहने वाली मछली होती है, जो कीचड़ में रहती तो है लेकिन उसके शरीर पर एक थोड़ा सा स्लिम, थोड़ा सा एक ऑयल जैसा होता है कि कीचड़ उसमें चिपकता नहीं। और दूसरा दृष्टांत कहते हैं, एक असती स्त्री, एक स्त्री जो पतिव्रता नहीं है, घर में है, पति तो है, लेकिन उसका किसी दूसरे व्यक्ति के साथ प्रेम है, बताती नहीं, मन ही मन विचार उसका करता है। बाहर से पति की सेवा, संसार का कार्य, लेकिन मन उपपत्ति पर पड़ा हुआ। 2 बड़े सुंदर दृष्टांत हैं। एक नेगेटिव दृष्टांत है और एक पॉजिटिव दृष्टांत। एक में संसार में रहकर संसार से कैसे निर्लिप्त रहना, इसका दृष्टांत है, और दूसरे में संसार में रहकर भगवान में मन को कैसे लगाना, इसका दृष्टांत। दोनों एक दूसरे के पूरे पूरक हैं। कोई व्यक्ति भगवान में मन भले न लगावे लेकिन संसार में निर्लिप्त रहे, सारा कार्य करे। श्री रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि कर्म योग के 2 उपाय हैं। एक उपाय भगवान में मन को लगाना या भगवान को कर्म समर्पित करना, और जो लोग भगवान में विश्वास नहीं करते तो उनके लिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि वे केवल मन ही मन यह सोचें कि मैं इसको अनासक्त रूप से कर रहा हूँ, मैं इससे अनासक्त रहूंगा। उसके लिए भगवान का चिंतन आवश्यक ही नहीं, केवल विचार के द्वारा फल को, कर्म को और कर्म के फल को से प्रति आसक्ति नहीं करना। तो श्री रामकृष्ण यहाँ पर 2 दृष्टांत या 2 दृष्टांतों के माध्यम से 2 प्रक्रियाएं, 2 टेक्निक्स संसार में रहने की बताते हैं। और ऐसा यदि किया जाए तो हम संसार में रह सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ये आप जो लोग यहाँ पर साधक नियमित रूप से आते हैं, थोड़ा आपने प्रयत्न किया होगा, आप लोग समझ सकते हैं, इसके ऊपर व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं। एक संसार में निर्लिप्त होकर रहना और दूसरा संसार में भगवान का में मन लगाकर कर। श्री रामकृष्ण और भी कई दृष्टांत देते हैं, उसकी बात हम अभी यहाँ नहीं करेंगे। यहाँ पर 2 दृष्टांत उन्होंने दिए हैं, लेकिन इसके आगे वे हमारी ही बात जानते हैं, करते हैं, समझते हैं, इसलिए वही बात उठाते हैं। कहते हैं परंतु है यह बड़ा कठिन है कि नहीं? आप लोग अगर संसार में रहे और संसार में रहकर भगवान में मन लगाने का प्रयत्न करें या संसार में रहकर निर्लिप्त होने का प्रयत्न करें, तो आप पाएंगे बड़ा कठिन। महाराज आते हैं लोग, भाई और कहते हैं महाराज बड़ा कठिन, संसार के बड़े झमेले, भगवान का ध्यान करना बड़ा कठिन। श्री रामकृष्ण समझते, वो कहते हैं परंतु है बड़ा कठिन। क्यों कठिन है? क्योंकि विपरीत फोर्सेस जिसे कहते हैं, ऑपोजिट फोर्सेस, विपरीत दिशा में खींचने वाली शक्तियां काफी प्रबल सबल। श्री रामकृष्ण आगे कहते हैं, मैंने ब्राह्म समाज वालों से कहा था कि जिस कमरे में इमली का अचार और पानी का मटका है, यदि उसी कमरे में सन्निपात का रोगी रहे
तो वो बीमारी किस तरह दूर होगी? कहते हैं, वैद्यराज कहते हैं, वैद्यों की वो है कि अगर कोई सन्निपात का रोगी हो, जिसे डिलीरियम होता है, चिल्लाता है, बकता है, दिमाग खराब हो गया है, तो उसको इमली और पानी से दूर रखना चाहिए, इससे बढ़ जाता है। हम लोग मानते हैं अगर कोई बीमार हो जावे तो कभी कभी हॉस्पिटल में भर्ती करना आवश्यक होता है। क्यों? जिस वातावरण में बीमार हुआ है वो ठीक वातावरण नहीं, एक अच्छा वातावरण हो, एसेप्टिक वातावरण हो, आईसीसीयू हो, स्पेशल केयर हो, वहां पर रखना कई बार आवश्यक होता है। जिस वातावरण है उससे दूर रखना स्वास्थ्य का लाभ करने के लिए आवश्यकता है। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं कि अगर आप उसी वातावरण में रहो जिसमें बीमार पड़े हो तो बीमारी कैसे ठीक होगी? बीमारी के कारण या बीमारी को बढ़ाने वाले जो कारण है वे वहां पर विद्यमान है, और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इमली खावे, पानी पीवे तो सन्निपात और बढ़ता चला जाए। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं तात्पर्य क्या कि संसार में रहकर भगवान में मन लगाना इसलिए आसान नहीं होता, कठिन इसलिए होता है कि संसार की ओर खींचने वाले बहुत सारे फैक्टर्स कार्य कर रहे हैं। तेजी से, तीव्रता से संसार से मन हट रहा, संसार की ओर मन खींचा जा रहा है। श्री रामकृष्ण कहते हैं फिर इमली की याद आते ही मुंह में पानी भर आता है। पुरुषों के लिए स्त्रियां इमली के आचार की तरह हैं, और यहाँ पर हम ये भी लगा सकते हैं कि स्त्रियों के लिए पुरुष इमली के आचार की तरह। और विषय की तृष्णा तो सदा लगी रहती है, यही पानी का मटका है, इस तृष्णा का अंत नहीं है। सन्निपात का रोगी कहता है कि मैं एक मटका पानी पीऊंगा, बड़ा कठिन। संसार में बहुत सी कठिनाई है, जिधर जाओ उधर ही कोई न कोई बला आ खड़ी हो जाती है। अब जो बला आ खड़ी हो जाती है वो आप जानते हैं और कुछ मात्रा में मैं जानता हूं। जब एक आश्रम चलाना होता है तो कई चीजें मुझे देखनी पड़ती है। आजकल अकाउंट ठीक समय पर होकर ऑडिट कराने की बात चल रही है। बेलूर मठ से इंस्ट्रक्शंस आते जाते हैं। आश्रम में चीजें ठीक से चल रही कि नहीं, हमारे साधु ब्रह्मचारियों पर हमको देखना पड़ता है। तो वर्कर्स है, स्टाफ है, वेलफेयर एक्टिविटीज है, कई बातें। ये सारी बातें आप लोगों के संसार में भी है। तात्पर्य है श्री रामकृष्ण कहते हैं संसार में बहुत सी कठिनाइयां हैं, जिधर जाओ उधर ही कोई न कोई बला आ खड़ी हो जाती है, और निर्जन स्थान न होने के कारण भगवान की चिंता नहीं होती। संसार में निर्जन मिलना मुश्किल। कोई एकांत में चला जाए, कोई आश्रम में चला जाए, पहाड़ की गुफा में चला जाकर रहे तो निर्जन मिल सकता है, भगवान का स्मरण मरण वहां पर हो सकता है, संसार से दूर रहे। ये नहीं हो पाता, इसलिए तकलीफ होती है। और उसके बाद में बहुत ही सुंदर दो दृष्टांत, इतने अच्छे दृष्टांत हैं। वे कहते हैं श्री रामकृष्ण यहाँ पर असुविधाओं का वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं सोने को गलाकर गहना गढ़ाना है। एक लोहा सुनार है तो सोना आया है, उसको गलाना पड़ेगा, उसके बाद में उसको एक कास्ट में डालकर गहना बनाना पड़ेगा। तो यदि गलाते समय कोई 10 बार बुलाए तो सोना किस तरह गलेगा? किसी भी काम के लिए पूरी एकाग्रता की आवश्यकता है, और ऐसा एक स्पेशल वर्क, स्पेशलाइज्ड वर्क जिसे हम कहते हैं, विशिष्ट कार्य की सोना गलाकर गार्लैंड वगैरह बनाना, तो उसके लिए तो पूरी एकाग्रता की आवश्यकता है। हम नहीं चाहते
कि कोई आकर हमें डिस्टर्ब करे। आप जाने ऑफिस में आप जा रहे हैं, आप घर में रहेंगे तो बच्चे हैं, घर है, पापा है, आप गोद में आके बच्चा चढ़ने का प्रयत्न करेगा, काम नहीं कर सकते। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि सोना गलाकर गढ़ना है, गहना गढ़ना है, तो यदि गलाते समय कोई 10 बार बुलाए तो कोई सोना किस तरह से गलेगा। और आप लोग माताओं के लिए वो भी दृष्टांत है, चावल छांटते समय अकेले बैठकर छांटना होता है। पहले जमाने में होता था, पता नहीं आजकल होता है कि नहीं। आजकल तो आपको मिला बना बनाया मिल जाता है ना, क्लीन व साफ मिल जाता है, बिल्कुल साफ मिल जाता है, कोई इसको छांटना नहीं। पहले जमाने में बहुत छांटना पड़ता था, हमको याद है हमारे माता बिल्कुल इसे नियमित रेगुलर उनका काम रहता था। वो थाली ले ली और उसमें एक एक दाने को उसको साफ कर देता थे, उसमें से जो है वो जो दाना है या कुछ भी है, कुछ जान कीड़ा होगा उस सबको उसको निकालना, एक एक दाना साफ करना पड़ता। श्री रामकृष्ण कहते हैं चावल छांटते समय अकेले बैठकर छांटना होता है, हर बार हाथ में लेकर देखना पड़ता है कि कैसा साफ हुआ। और छांटते समय यदि कोई 10 बार बुलाए तो अच्छी तरह छांटना कैसे हो सकता है। बच्चा है, बार बार अगर डिस्टर्ब करेगा तो कैसे होगा। पति बुला रहे हैं, अरे सुनो तो, अरे भाई मैं छांट रही हूँ, दाना है, 5 मिनट ठहर जाओ, आप वो बीच में उधर हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा। बहुत सुंदर दृष्टांत। और यही समस्या संसार में होती है। आप ध्यान करने बैठिए, थोड़ी देर में रिंग फोन आ जाता है। हम लोग शाम को ध्यान करने बैठते हैं, नियमित बना दिया है कि आरती के बाद में, शाम को आरती होती है, श्री रामकृष्ण वचनामृत का पाठ होता है, एक भजन होता है, उसके बाद बाहर आते हैं, आपने प्रसाद लेकर आप लोग चले जाते हैं, कुछ लोग ठहर जाते हैं, जो आप लोग अगर न भी ठहरे तो हम लोग तत्काल जाकर, आप लोगों ने देखा होगा, हम जाकर बैठ जाते हैं ध्यान करने के लिए। ये नियम बना हुआ है शाम को या सुबह। शाम की सुबह की बात तो लकीली सुबह के समय तो 5 बजे से 6 बजे तक, उस समय तो फोन नहीं आते, लेकिन शाम को जब हम लोग 7:45 या 8:50 के बाद में 8:30 8:45 तक ध्यान करने के लिए बैठते हैं, तो ट्रेन 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 वो बिल्कुल कम वॉल्यूम कर दिया तो भी पता चलता है ट्रेन 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 ट्रेन। हमने कहा नहीं उठे। घर में आप कमरे में ध्यान करने बैठिए, कुछ देर बाद ट्रेन ट्रेन फोन आ जाएगा। तो ये संसार में एकांत न होने के कारण ये समस्या बनी है। श्री रामकृष्ण स्पष्ट रूप से संसार में जो समस्या है वो बना के बताने का प्रयत्न। 2 प्रकार की समस्या बताई। एक तो जिसमें हमारा मन खिंचता है, कामनी कांचन श्री रामकृष्ण ने कहा, वो इमली का अचार जिस पर मन खिंचेगा, स्त्री पुरुष एक दूसरे के प्रति आकर्षण, पुत्र आदि का आकर्षण, पत्नी पति का एक दूसरे के प्रति आकर्षण, ये संसार के आकर्षण, तो ये मन को खींचते हैं, मन को भगवान में नहीं लगाने देते। एक तो ये, और दूसरे फोर्स्ड। एक तो ये है, ये एक जिसे कहते हैं कि ये ऑटोमेटिकली स्वभावगत है, और जो स्वभावगत नहीं है, संसार में आप इन सब चीजों को छोड़ भी देवें तो भी कहीं न कहीं से फोन आ गया है, लोग मिलने आ गए हैं, ये सब बातें। 2 प्रकार की बाधाएं, एक तो हमारे स्वभावगत बाधाएं और दूसरी जो ऊपर से थोपी हुई बाधाएं। ये 2 प्रकार की बाधाएं आध्यात्मिक जीवन में, संसार में उत्पन्न होती है। तब फिर उपाय क्या? भक्त पूछ ही बैठते हैं, महाराज फिर उपाय क्या है? अगर आपने सिर्फ डिस्क्राइब करेंगे ये सब है और उपाय नहीं बताएंगे तो काम नहीं चलेगा। श्री रामकृष्ण कहते हैं उपाय है, उपाय है। यदि तीव्र वैराग्य हो तो हो सकता है, जिसे तीव्र वैराग्य हो उसे हो सकता है। जिसे मिथ्या समझते हो उसे हठ पूर्वक उसी समय त्याग दो। थोड़ी तो जोर तो होना चाहिए ना, थोड़ी मैनलीनेस, मर्दानगी। ये आजकल ये सारे हमारी मैनलीनेस और दूसरी दिशा में दूसरों से झगड़ने में लग रही है। गुर्जर में भी वहां झगड़ा हो रहा है, इधर झगड़ा हो रहा है, सब जगह झगड़ा हो रहा है। इस मैनली नॉइस, इसको जो थोड़ी सी हट है,
कट्टरता है, उसको भगवान की ओर लगा। श्री रामकृष्ण कहते हैं जिसे मिथ्या समझते हो उसे हुठ-फट पूर्वक उसी समय त्याग दो। चाहे फोन 100 बार बजे, चाहे कितना भी महत्वपूर्ण हो, चाहे जनरल सेक्रेटरी महाराज का फोन भी हो, मैं भगवान का भजन करते समय नहीं उठूं। अब श्री रामकृष्ण दृष्टांत देते हुए, खुद का दृष्टांत देते हुए कहते हैं, जिस समय मैं बहुत बीमार था, गंगा प्रसाद सेन के पास मुझे लोग ले गए। गंगा प्रसाद सेन कोई वैद्य थे। गंगा प्रसाद ने कहा यह औषध खानी पड़ेगी पर जल नहीं पी सकते। ऐसी बात स्वामी विवेकानंद के साथ भी हुई थी। स्वामी विवेकानंद को सूजन आ गई थी, ड्रॉपसी जिसे कहते हैं, पैरों इत्यादि पर सूजन था, उनका हार्ट वीक हो गया था। जब वे अमरनाथ की यात्रा पर गए थे तो काफी कष्ट हुआ था, ऊंचा काफी चढ़ाई थी और उसमें उनका हार्ट बाद में काफी वीक लगा था कि मर जाएंगे। वो मरे नहीं। इसके बाद में आकर लोगों ने कहा कि महाराज आप तो इतनी बहुत मुश्किल सिचुएशन में थे, ऐसा लगता था कि बच गए तो बच तो गए, लेकिन आपका हृदय जो है वो परमानेंटली बड़ा डायलेट हो गया। तो उससे पैरों पे सूजन इत्यादि बाद में आ गई थी और कहा था कि पानी नहीं पीना, दूध पी सकते हो, पानी नहीं पीना। और फिर स्वामी विवेकानंद ने संकल्प किया था कि मैं पानी नहीं पीऊंगा, जितने दिन तक कहा गया है। और तब ऐसी स्थिति हो गई थी कि पानी मुंह के पास आ ही नहीं सकता था, ये गला जो है वो चोक हो जाता था। आप लोग जानते हैं हाइड्रोफोबिया एक बीमारी, जब वो पागल कुत्ता काट लेता है ना, तो एक हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है। उसमें वो व्यक्ति पानी, प्यास लग रही है लेकिन पानी पी नहीं सकता, पानी आते ही यहाँ पर गला चोक हो जाता, रिफ्लेक्स भी चोक हो जाता, तो उसी से मर जाता। स्वामी विवेकानंद ने संकल्प से किया था कि मैं पानी नहीं पीऊंगा। श्री रामकृष्ण ने भी यह औषधि खानी पड़ेगी पर जल नहीं पी सकते। हाँ, अनार का रस पी सकते हो, अनार का रस, उसको जल नहीं, उसमें जो जल है उसमें ले सकते हो। अब वैद्यों का जैसा है, प्योर जल में कुछ नहीं होता, अनार का जस जो है उसमें कुछ चीजें मिली हुई है, उससे नुकसान नहीं होता। यह लोगों ने सोचा, सब लोगों ने सोचा कि बिना जल पिए मैं कैसे रह सकता हूँ। मैंने निश्चित किया कि अब जल न पीऊंगा और अपने आप को उन्होंने एक सजेशन, ऑटो सजेशन, अपने आप पर एक भाव का आरोपण किया। बड़ा सुंदर भाव, बहुत सुंदर एक पद्धति, एक टेक्निक। मैं परमहंस हूँ। श्री रामकृष्ण परमहंस, लोग मुझे परमहंस कहते हैं। मैं बतख थोड़े ही हूँ, मैं तो राजहंस हूँ, दूध पिया। कहावत है कि मानसरोवर में राजहंस रहते हैं। आपने देखा होगा, एक बतख है और राजहंस। जो हंस होता है उसकी लंबी, बहुत लंबी ऐसी चोंच होती है, बतख होते हैं उनका छोटा चोंच हो। और राजहंस जो है वो अपने ढंग से चलता है, मैप मैप मैप, आवाज भी उनकी और बतख की आवाज भी भिन्न होती है, बड़ा सुंदर दिखता है। और कहते हैं कि इस प्रकार के हंस मानसरोवर में होते हैं, वो लोग मोती चुगते हैं और कुछ नहीं चुगते। या फिर कहते हैं कि हंस जो है उसके जीभ में ऐसा एक लिक्विड सॉल्यूशन होता है, कुछ केमिकल होता है कि जिसके द्वारा वो दूध और पानी मिला हो तो कि दूध लेकर पीता है, पानी नहीं पीता है, केवल दूध पीता है, पानी नहीं पीता। तो श्री, अब ये कहावत है या जो भी हो, इसके पीछे का भाव श्री रामकृष्ण ने लिया। मैं परमहंस हूँ, मैं केवल दूध पीऊंगा। स्वामी विवेकानंद भी कहते थे अपने आप पर यह भाव आरोपित करना चाहिए, मैं ऑर्डिनरी नहीं हूँ। क्या? मैं फलाना हूँ, मैं श्री राम कृष्ण का, श्री राम कृष्ण दासोहम। उन्होंने एक श्लोक भी लिखा है, श्री राम कृष्ण दासोहम कुर्मा तारकश्चर्मणम, हम तारों को चूर कर देंगे।
और भी एक श्लोक है उसमें, और क्या है, पृथ्वी को हम फेंक देंगे उठाकर, आप जानते नहीं क्या, राम कृष्ण से दासो हम राम कृष्ण के दास हैं। ये भाव कि हम सामान्य नहीं है, मानव है, मानव नहीं देव। स्वामी विवेकानंद तो बार बार कहते हैं, टू टीच एंड टू मैनकाइंड देयर डिविनिटी। प्रत्येक व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि मैं मानव नहीं, मैं देव हूं, मैं इसमें विशाल विशेषता, मैं सामान्य बतख नहीं हूं, मैं हूं हंस, परमहंस, राजहंस। ये एक ऑटो सजेशन या आत्माभिमान, ये स्वामी विवेकानंद ने, श्री रामकृष्ण ने अपने ऊपर कहा, मैंने निश्चय किया कि अब मैं जल पीऊंगा, अब जल नहीं पीऊंगा। अब ये निश्चय के लिए अगर ये बात भी मन में उठ रहे कि क्या मैं जल के बिना नहीं रह सकता, क्या, क्यों नहीं रह सकता, अरे मैं तो महान हूं, मैं रह सकता हूं। इतना कठिन बात श्री रामकृष्ण ने की। उन्होंने कहा, मैं परमहंस हूं, मैं बतख थोड़े ही हूं, मैं राजहंस हूं, दूध पिया करूंगा। तो ये दो प्रकार की चीजें श्री रामकृष्ण ने यहाँ पर की है। पहले ये वैराग्य की, तीव्र वैराग्य का दृष्टांत देते हुए कहते हैं, त्याग देना है, एक तो त्याग करना है और पूरी तरह त्याग करना, ढीला ढाला नहीं, तीव्रता। और दूसरा अपने मन के ऊपर एक भाव का आरोपण करना है कि मेरे लिए ये क्यों संभव नहीं होगा, हो सकता है, ये कठिन नहीं है, लोग कहते होंगे कठिन, लेकिन मैं कर सकता हूं, मुझ में ये क्षमता है। कुछ काल निर्जन में रहना पड़ता है। तो एक बात श्री रामकृष्ण त्याग की बात कहते हैं, और त्याग की दो टेक्निक बताते हैं, एक तीव्रता के त्याग करना और दूसरा मन पर उस भाव को आरोपित करना। और दूसरा कहते हैं कुछ काल निर्जन में रहना पड़ता है, खेल के समय पाला छू लेने पर फिर भय नहीं रहता, सोना हो जाने पर जहां चीज चाहे रखो, निर्जन में रहकर यदि भक्ति मिली हो और भगवान मिल चुके हो तो फिर संसार में रहकर संसार में भी रह सकते। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिसे दुर्भाग्य से हम लोग उसको जीवन में उतारने में समर्थ नहीं होते। उसको हम लोग बातें सुनते हैं, लेकिन कभी कभी बीच बीच में निर्मजन में जाना चाहिए। आजकल आप लोगों की बहुत सारी छुट्टी हो गई, हम लोग क्लासेस, इसीलिए हमने कहा कि आप लोग जो लोग निर्जन में नहीं जा सकते हैं उनके लिए इंटेंसिव क्लास शुरू करेंगे, कल से शुरू करने वाले हैं। लेकिन अगर अवसर मिले, छुट्टी मिले, तो क्या करते हैं, घूमने निकल गए। बहुत सारे लोग मनाली, कुल्लू मनाली, इतनी भीड़ होगी आजकल की पता नहीं। शिमला बहुत सारे लोग, ऐसे में तो उसका नाम सोचते ही मुझे घबराहट होती है, पता नहीं लोग कैसे जाते हैं। मुझे विश्वास है कि शिमला रोड जो है, चंडीगढ़ से शिमला रोड जो है, वो अत्यंत क्राउडेड होगी, अभी होगी तो बिल्कुल कंटिन्यूअस लाइन लगी होगी कार्स की। और शिमला में कैसी हालत होगी, कहते हैं कि वहां के पानी नहीं बढ़ा, पीने के पानी की बहुत सीवियर हालत। तो सब लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, सैर सपाटे के लिए। कितने लोग हैं जो ऐसा मौका मिलने पर एकांत में जाते हैं, एकांत में जावे, एक स्थान पर रहकर निर्जन में जाकर साधना करें। बहुत कम लोग, बहुत कम लोग। हम सैर सपाटा करना चाहते हैं, थोड़ा रिक्रिएशन हो जाता है, थोड़ा सा मन बहल गया, ठीक है, फिर वही 11 महीने, 1 महीने छुट्टी हो गई, उसके बाद 11 महीने फिर वही काम। श्री रामकृष्ण कहते हैं ऐसी बात नहीं, बीच बीच में मौका मिलने पर निर्जन में जाना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं इस चीज को। मैं बनारस में जितने वर्ष था, एक बार भी सैर सपाटा के लिए नहीं गया। गाजीपुर, पावापुरी, ओंकारेश्वर, जो भी कुछ स्थान अवसर मिलता था, 15 दिन, महीना भर निर्जन में एकांत,
ऐसे स्थान पर जहां पर लोग कोई से मिलते नहीं थे, एकांत में जाकर। श्री रामकृष्ण ये बात बहुत महत्व की कहते हैं कि बीच बीच में निर्जन में जाकर भगवान का स्मरण करना चाहिए। और इसका दृष्टांत यहाँ पर नहीं है, लेकिन वो बहुत सुंदर दृष्टांत है कि दही, दूध और पानी मिल जाते हैं, आपको जानते हैं वो दृष्टांत कैसे दृष्टांत है। हमारा मन मानो दूध है, तो संसार पानी है, दोनों को एक साथ रहो तो मिल जाएगा। लेकिन इस दूध को आप थोड़ा सा जावन डालिए, स्टार्टर थोड़ा डाल के एकांत में रख दीजिए, उसको हिलाना नहीं है, हिलाने से दही नहीं जमता, आप सब जानते हैं। शांत एकांत स्थान में बिना हिलाए डुले रखिए, वो हो जाएगा दही। उसके बाद उसको मथिए, उसमें से निकलेगा मक्खन। अब पानी में रखिए, पानी से तैरेगा, उसमें मिलेगा नहीं। श्री रामकृष्ण ये कहते हैं एकांत में रहकर हमारे मन रूपी मन को जरा मक्खन बना लीजिए, तब उसके बाद में वो संसार से निर्लिप्त रहेगा। यह श्री रामकृष्ण की एक बहुत महत्वपूर्ण बात, दो बातें, वैराग्य, तीव्र वैराग्य और एकांत में साधना। इसीलिए तो उसके बाद राखाल के पिता के प्रति कहते हैं श्री रामकृष्ण को यह भी चिंता है कि ये पिता, राखाल के पिता राखाल को वापस न ले जाए, इसलिए वो उनको थोड़ा सा प्रसन्न रखना चाहते हैं। बात करते हुए कहते हैं कि इसीलिए तो लड़कों को यहाँ रहने के लिए कहता हूँ, क्योंकि यहाँ थोड़े दिन रहने पर भगवान में भक्ति होगी, उसके बाद सहज ही संसार में जाकर रह सके। थोड़े दिन किसी आश्रम में चले जाइए, एकांत में भगवान का भजन कीजिए, उसके बाद आप देखेंगे फर्क पड़ जाता है। डेफिनेटली, निश्चित रूप से आपके जीवन में फर्क पड़ जाए। उसके बाद आप संसार में आकर रहेंगे, देखेंगे 6 महीने आप निर्लिप्त रह सकते हैं, वो भाव बना रहता है। अगर आप पूरा एक परमानेंट चेंज अपने जीवन में कर लें तो बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा बहुत ही एक अस्थायी जीवन में परिवर्तन अगर हो जावे तो उसका प्रभाव भी जीवन में देखने को मिलता है। उसके बाद संसार में सहज ही संसार में जाकर रह सकोगे। यहाँ पर एक विषय समाप्त हो गया, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, और यह विषय श्री रामकृष्ण वचनामृत में एक बार नहीं अनेक बार आता है। हम कई बार उसको डिस्कस भी करते हैं, और यह बार बार आता है। जिस प्रकार गीता में कई बातें बार बार आती हैं, ये चीजें इसलिए ऐसी हैं कि हमारे साथ सदा बनी लगी रहती है, और इसलिए इसको बार बार कहने की आवश्यकता भी होती है। ये याद रखिए, मैंने पहले भी कहा था कि शास्त्रों में पुनरुक्ति दोष नहीं होता। साहित्य में, लिटरेचर में यह एक बात को बार बार अगर कहें तो उस प्रकार का जो साहित्य है उसको कहते हैं कि इसमें ये दोष है। रिपीटेशन, एक बार है भाई, एक बार कह दिया, बार बार उसको कहना दोष नहीं, दोष है। शास्त्र में ये पुनरुक्ति दोष नहीं होता, एक बात को बार बार कहा जाता है जिससे कि यह बात दिमाग पर अच्छी तरह बैठ जाती है। और ये सब आप जानते हैं अच्छी तरह, और ये बात आपका कोका कोला, थम्स अप वाले भी अच्छी तरह जानते हैं। वो एक बात को बार 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 कितने कितने 5-5 मिनट में आपके दिमाग पर वाले। भगवान भी समझते हैं इसको, श्री कृष्ण समझते हैं। तो बार बार एक बात को सदा भगवान में मन लगाओ, तीव्र वैराग्य करो, एकांत में जाकर भगवान का भजन करो, ये बार 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 बात डालनी पड़ती। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि वो थम्स अप की बात तो दिमाग में आ जाती, ये बार बार डालने की बात दिमाग में नहीं। अब यहाँ पर वो विषय समाप्त होता है, अब दूसरा विषय उठाया जाता है। एक भक्त कहते हैं, यदि ईश्वर ही सब कुछ करते हैं तो फिर लोग भला और बुरा, पाप और पुण्य यह सब क्यों कहते हैं? तब तो पाप भी उन्हीं की इच्छा से होता है।
ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मानया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन कहते हैं कि हे अर्जुन, ईश्वर सर्वभूतानाम, समस्त प्राणियों के भीतर अर्जुन बैठे हुए हैं। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय, हृदय के अंदर, इन द सेंट्रल, हृदय यानी उनकी बुद्धि में, उनके इनर मोस्ट बीइंग में, अंतरतम में बैठे हुए हैं ईश्वर। ईश्वर समस्त प्राणियों के, पापी, पुण्यात्मा, शेर, गाय, अच्छे बुरे, सबके हृदय में भगवान बैठे हुए हैं। और क्या है? हृदय से अर्जुन तिष्ठति, क्या करते हैं वहां बैठे बैठे? भ्रामयन् सर्वभूतानि, वही समस्त प्राणियों को भ्रमा रहे, चला रहे हैं। भ्रामयन्, जैसे वो यंत्र को चलाया जाता है, यंत्रारूढ़ानि माया, माया के माध्यम से। जिस प्रकार एक यंत्र पर बैठा हुआ, एक कार ले लीजिए, उसमें वो मशीन लगी हुई ना, चाबी भरते हैं तो ब्रर चलती है, एक यंत्र से गाड़ी चल रही है। हमारे भीतर भी भगवान ने माया यूपी यंत्र लगा रखा है, उसके द्वारा हमें चला रहे हैं। तो युधिष्ठिर ने भी, दुर्योधन ने भी कहा था भगवान को, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, त्वया ऋषिकेश हृदय स्थितेन, वही हृदय यंत्रारूढ़ा ईश्वर सर्वभूतानां हृदय हृदयेशे, त्वया ऋषिकेश, आप भी हृदय स्थितेन, हृदय में रहकर मुझे चला रहे। मैं जानता हूं धर्म क्या है, लेकिन दुर्योधन ने धर्म का तो कभी भी आचरण नहीं किया, अधर्म का आचरण करता रहा। जानामि अधर्मम, अधर्म में जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं कि ये नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं करता हूं, उसको छोड़ता नहीं। क्यों? मैं क्या करूं? तुम ही तो मेरे हृदय में बैठ के बना रहे, चला रहे हो, तुम ही मुझे चला रहे हो, मुझे क्यों बोलते हो? तुम ही चला रहे हो। तो श्री कृष्ण कुछ बोले नहीं, पता नहीं क्या जवाब दिया। बोला यही कहा था, ठीक है तो फिर तुम्हारी जांग भी मैं तोड़वाऊंगा, मैं ही करूंगा। सब कुछ भगवान कर रहे हैं, ये बात कहना आसान, उसको ठीक ठीक समझना कठिन। दुर्योधन प्रवंचना करता था, जिसे कहते ना, छल किया था, दूसरों को ठगना चाहता था, स्वयं को ठगने का प्रयत्न कर रहा। यही चीटिंग हिमसेल्फ, ये चीटिंग बताने का, मैं कौन? मैं तो नहीं भगवान। अरे हम हमेशा, हम ही तो सब कर रहे हैं। यहाँ नहीं, श्री रामकृष्ण अन्यत्र कहेंगे। अगर ठीक ठीक यहाँ पता चल जाए कि भगवान चला रहे हैं, तो आदमी कभी गलत काम नहीं करेगा। जो भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित है, उसका कभी पैर बेताल नहीं पड़ता। श्री रामकृष्ण कहते हैं बेताल नहीं पड़ता। कोई जब नृत्य करते हैं, पुरुष स्त्री आजकल जो नृत्य इत्यादि होते हैं, तो नृत्य में बराबर ताल के साथ में तक तक थिन थिन धन 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 जो जो करता है, तो उसके साथ में ताल, जो पैर है उनको डालना पड़ता है, बड़ा कठिन। लेकिन जो ठीक ठीक भगवान पर शरीर वो है, वो कभी भी गलती नहीं करते। जीवन ताल बैठ ले, कभी भी अपने जीवन में, उनके जीवन में, व्यवहार में गलती नहीं। तो भगवान पर पूर्ण समर्पण का ये टेस्ट है कि व्यक्ति उसके जीवन में किसी भी प्रकार की सामाजिक दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से, एथिकल दृष्टि से गलती नहीं होती, चारित्रिक दृष्टि से गलती नहीं होती, ठीक ठीक कार्य वो करता। कभी वो नहीं करता, खराब काम किया, गलत काम किया, जानबूझकर किया और कहा कि भगवान ने किया, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। तो श्री रामकृष्ण से जब ये प्रश्न पूछा, ईश्वर यदि सब कुछ करते हैं
तो फिर लोग भला और बुरा, पाप और पुण्य ये सब क्यों कहते हैं? तो भगवान ही कर रहे हैं फिर। तब तो पाप भी उन्हीं की इच्छा से होता है। पारमार्थिक दृष्टि से हाँ, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से नहीं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, हमें अच्छी तरह समझना चाहिए। ये सत्य के कई स्तर हैं। पारमार्थिक दृष्टि से तो एक ही ब्रह्म सत्या सर्वत्र सबके हृदय में विद्यमान है, सभी ब्रह्म है। स्वयं श्री राम कृष्ण कहते हैं सभी ब्रह्म है। वो शेर भी ब्रह्म है, गाय भी ब्रह्म है, संत भी ब्रह्म है। संत में भी वही भगवान है। ये वेदांत है, पक्का वेदांत यही तो है कि सर्वत्र ब्रह्म है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जाकर शेर के चरणों में प्रणाम करें। हम कभी शेर के चरणों में प्रणाम नहीं करते। हम शेर को दूर से ही नमस्कार करते हैं। ये शेर नारायण, तुमको दूर से नमस्कार। तो महावत नारायण और हाथी नारायण की कहानी श्री राम कृष्ण कहते। तो व्यवहारिक सत्य भी एक सत्य है, उसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता। पारमार्थिक सत्य सत्य होते हुए भी हम जो लोक समाज के जो नियम इत्यादि है उनको मानकर चलना पड़ता है, अन्यथा अनाचार दुराचार की संभावना होती। तो यह व्यक्ति, जिन लोगों ने यह जो प्रश्न उठाया, संभव इस उनके पीछे यही बात थी कि फिर तो भला और बुरा, पाप पुण्य सब क्यों है? तब तो पाप भी उन्हीं की इच्छा से होता है। जो व्यक्ति ठीक ठीक इसमें प्रतिष्ठित हो गया फिर वो पाप करेगा नहीं। और फिर ऐसा भी है कि अगर उसने पाप किया तो याद रखिए उसका पाप का दंड का वो भागी भी होगा। और जब पाप का दंड का भागी होगा तब वह यह भी कहेगा कि ये भी भगवान की इच्छा से हो रहा है, उसके लिए भगवान को दोष नहीं देगा। जैसे अगर आप मिर्च खाओगे तो पेट में जलन होगी, एसिडिटी होगी। अब इसके लिए क्या भगवान उत्तरदायी है? ये तो एक नियम है। अगर आप ऐसा कोई कार्य करोगे, आखिर पाप क्या है? जब हम हमारे नैतिक जो नियम है, लॉज जिसे हम कह सकते हैं, प्राकृतिक नियम, आपने अगर मिर्च खाई तो पेट में एसिड ज्यादा पैदा होगा, ये नियम है। अगर आपने जो नैतिक नियम, ये तो एक शारीरिक नियम हुआ, नैतिक नियम, नैतिक लॉज का उल्लंघन किया तो उसका परिणाम नैतिक बीमारी के रूप में होगा। उसको आपको कष्ट भोगना पड़ेगा। अगर आप, तो सीधी बात है, अगर आप चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेशन के लॉज हैं उसको अगर आप ब्रेक करोगे तो सरकार आपको दंड देगी। इसमें कोई विशेषता है क्या? इसमें आप कहेंगे कि ये तो मैंने पाप थोड़ी किया, ये तो भगवान ने कराया। तो जो पुलिस वाला है और जो मजिस्ट्रेट है वो कहेगा कि ये सब हम नहीं जानते, हमसे भगवान ही तो सब करा रहे हैं, सबको दंड भी भगवान ही दिलवा रहे हैं। मैंने तो पाप नहीं किया, मैंने तो कोई गलती नहीं की, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये पाप और पुण्य के संबंध में यह कहना कि भगवान ये सब करा रहे हैं, ये बात नहीं है। भगवान वेदांत की दृष्टि से है वो कर्म फल दाता। जो जज वहां पर बैठा हुआ है, मजिस्ट्रेट है, आपने जैसा कर्म किया है उसके अनुसार आपको फल मिलेगा, दैट्स ऑल। अगर आपने किसी नियम का उल्लंघन किया है तो आपको दंड मिलेगा।
उसको कुछ लेना देना नहीं है, वो तो नियम को इम्प्लीमेंट कराने वाला है। उसी प्रकार से भगवान भी जो है वह है, जैसा आपने कर्म किया है उसको वो फल देने वाला है। इसमें यह कहना है कि भगवान ही सब करा रहा है, ये बात, तो यह प्रश्न उठा। और इस बीच में राखाल के पिता के ससुर ने कहा, उनकी इच्छा को हम कैसे समझें? दो प्रश्न उठ गए। पाप क्या भगवान की इच्छा से होता है, और दूसरा क्या भगवान की इच्छा से सब कुछ होता है? श्री राम कृष्ण कहते हैं, पाप और पुण्य है पर वे स्वयं निर्लिप्त है। वायु में सुगंध भी है और दुर्गंध भी, परंतु वायु स्वयं निर्लिप्त है। ईश्वर की सृष्टि ऐसी ही है, भला बुरा सत असत दोनों है। जैसे पेड़ों में कोई आम का पेड़ है, कोई कटहल का, कोई किसी चीज और का। देखो ना, दुष्ट आदमियों की भी आवश्यकता है। जिस तालुके की प्रजा उद्दंड होती है वहाँ एक दुष्ट आदमी भेजना पड़ता है, तब कहीं तालुके का ठीक शासन होता है। श्री रामकृष्ण दो प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। पहला तो पारमार्थिक दृष्टि से प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि भगवान जो है इन पाप और पुण्य से निर्लिप्त है। एक ऐसी स्टेट है जो पाप और पुण्य से परे है, भगवान से उसका कोई लेना देना नहीं। और दूसरी बात कहते हैं कि संसार में दोनों प्रकार की चीजें हैं, अच्छा बुरा पाप पुण्य, ये सब जो है ये व्यवहारिक दृष्टि से इसे आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और दोनों चीजों की आवश्यकता है। दंड देने वाले भी लोग होने चाहिए, पुलिस वाले भी होने चाहिए, कठोर होना चाहिए, तब आदमी शासन में रहता है। सभी लोग संत नहीं है, हम लोगों में बहुत सारे दोष है। और आज अगर हमारे ऊपर कोई एक डंडा नहीं हो तो पता नहीं क्या होगा। हम लोग जो संत बनते हैं, किसी ने कहा कि लाचारी का नाम महात्मा गांधी, एक पता नहीं कहावत है, लाचारी का नाम महात्मा गांधी। या हमको संत बनाए रखा है किसने? डंडे ने। हमको सज्जन बनाए रखा है किसने? डंडे ने। अगर आज डंडा न होवे, उनका अनुशासन न हो, तो न जाने हम क्या करें। तो श्री रामकृष्ण यह भी कहते हैं, एक व्यवहारिक दृष्टि से उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दिया है। इसके आगे गृहस्थाश्रम के संबंध में फिर बात उठेगी, जिसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। निरंजनम नित्यमनंत रूपम भक्तानुकंपादृत विग्रहं वै ईशावतारं परमेशमिड्यम् तं रामकृष्ण शिरसा नमामः।